देखिए, मुद्दा स्पष्ट है हम लोगों का। करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे नगर निगम में, जिसका सबूत है कि कई बार हमारे लिखे हुए आवेदन पर जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया प्रधान सचिव ने। वैसे विवादित आदमी के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे समाज का भला नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का भला हो सकता है, लेकिन पूरे मास और पूरे कौम का भला नहीं हो सकता। ये अमीर एक तरफ अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेच कर चुनाव में आ रहे हैं और एक तरफ पूरा गरीब एक तरफ से ताकत लगाए हुए हैं। ये लड़ाई स्पष्ट रूप से दो भागों में विभक्त हो गई है। एक लड़ाई पूंजीपति लड़ रहा है और एक लड़ाई साधारण सा नौजवान मैदान में है, जो एक साधारण परिवार का है। हम लोग ईमानदार प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। जो ईमानदार हो और कब्जा और भ्रष्टाचार से लड़ने के योग्य हो, वैसे उम्मीदवार को हम लोग चयनित करेंगे। और कैसे प्रत्याशी को मेयर पद के लिए चुनेंगे? जो हमारे बीच 10 वर्षों से लगातार राजीव जी का समर्थन मिला है हमारे समाज पूरे 45 नंबर वार्ड में, मैं उनको ही चाहूँगा कि हमारे बीच रहें और डिप्टी मेयर के लिए हमारे आशीर्वाद की ज़रूरत है। हम सभी जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद देते हैं। बहुत समस्या है, बहुत ही। सबसे पहले शिक्षा है, जल का है, कचरे का है, बहुत सी समस्या। कितना बोला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त बेगूसराय नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मीनाक्षी कुमारी के पति डिप्टी मेयर रह चुके हैं राजीव कुमार रंजन जी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। लोगों को अपने बारे में, प्रत्याशी के बारे में, चुनाव चिन्ह के बारे में बता रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जनसंपर्क अभियान चालू है। मौसम का मिजाज बदलते ही वोटरों का मिजाज बदल रहा है। नगर निगम क्षेत्र में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गया है, चुनावी माहौल हो गया है। इस समय हमारे बीच हैं पूर्व उप महापौर राजीव रंजन जी। इनसे बात करते हैं। राजीव रंजन जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रंट लाइन के तमाम दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं। आपका चैनल बढ़े, आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और आपका चैनल ज़िला में ही नहीं पूरे देश में नाम कमाए। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मुद्दा स्पष्ट है हम लोगों का। करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे नगर निगम में, जिसका सबूत है कई बार हमारे लिखे हुए आवेदन पर जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया प्रधान सचिव ने। कई भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। वैसे विवादित आदमी के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे समाज का भला नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का भला हो सकता है, लेकिन पूरे मास और पूरे कौम का भला नहीं हो सकता है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता किस तरह से आपको देख रही है? देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और आप अपने चैनल के माध्यम से ही एनालिसिस कर रहे हैं, हर जगह एनालिसिस हो रहा है। जिसकी भी लड़ाई है वो मीनाक्षी कुमारी से उसकी लड़ाई है। हर कोई कर रहा है कि हमारी लड़ाई मीनाक्षी कुमारी से है। आप ये पता लगा सकते हैं, ये सीधे लड़ाई अमीर और गरीब की लड़ाई है। ये अमीर एक तरफ अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेच कर चुनाव में आ रहे हैं और एक तरफ पूरा गरीब एक तरफ से ताकत लगाए हुए हैं। तो ये लड़ाई स्पष्ट रूप से दो भागों में विभक्त हो गई है। एक लड़ाई पूंजीपति लड़ रहा है और एक लड़ाई साधारण सा नौजवान मैदान में है, जो एक साधारण परिवार का है। इस लड़ाई में, मेयर की लड़ाई में, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, हम तो स्पष्ट अभी बता चुके हैं कि जिसकी भी लड़ाई है उसकी लड़ाई मीनाक्षी से है, चाहे जिसकी भी लड़ाई हो। और रही बात, हम यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे अपने तमाम अभिभावक, आपके चैनल को देखने वाले तमाम सब्सक्राइबर से, कि बेहतर प्रत्याशी आप लोगों के बीच मीनाक्षी है। और 10 साल हम लोगों का तजुर्बा है, 12 साल हम लोगों ने नगर निगम में काम किया है। उस तजुर्बा का भी हम लोग सहयोग करेंगे और उसका जो लाभ होगा, कॉमन जो कहते हैं ना, आम आवाम, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। जो गरीब तबके के हैं उसको फ़ायदा मिलेगा, ना कि
किसी ठेकेदार को, ना ही किसी अपराधी को, ना ही किसी वैसे व्यक्ति को जिसका संरक्षक कुछ लोग कर रहे हैं, जिसके बल पर वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। हम लोगों की लड़ाई स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचारियों और अपराधियों से होगा, और उनके लिए उनका जो हम लोग विरोध करते आ रहे हैं वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। आप 10 साल तक डिप्टी मेयर के पद पर रहे। 10 साल में आपने वार्ड और नगर निगम के लिए बेहतरीन काम कौन सा किया? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट एक ही बात है, हर वार्ड के लिए हम लोगों ने काम किया है। लगभग इस टेन्योर में लगभग 400 के लगभग हम लोगों ने 400 करोड़ के लगभग का योजना हर वार्ड में सड़क और नाला का हम लोग चालू किए हैं, और बुडको से भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी सीवरेज का काम हो रहा है, जो प्लानिंग हो रहा है, जिसके कारण आदमी को परेशानी हो रहा है, जिसका विरोध हम 2 सालों से कर रहे हैं। 2 सालों से नहीं, जब से उसका काम शुरू हुआ है तब से हम लोग कर रहे हैं कि इसको प्लानिंग हुए और जिला पदाधिकारी स्पष्ट संज्ञान लेकर अपने निगरानी में काम करवाएं। आप अपने काम के दम पर वोट मांगेंगे कि और कोई समीकरण? देखिए, कोई भी आदमी लड़ रहा है तो अपना पूंजी फंसा रहा है, ज़मीन बेच रहा है, इधर उधर से पैसा ले रहा है, लेकिन हम सांगठनिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन है, हमारे साथ आम आवाम है, हम संगठन और आम आवाम के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही हम कहना चाह रहे हैं कि, और रही बात, आज बता दूं कि सारे जनप्रतिनिधि सोए हुए थे जब कॉलेजिएट में बेटी का एडमिशन नहीं होता था, बीपी में बेटी का एडमिशन नहीं होता था। पता कर लीजिए कि दोनों स्कूलों में लड़कियों का नामांकन नहीं होता था। सिर्फ एक अकेला शख्स राजीव रंजन ही था जो नामांकन शुरू करवाया, और आज ही से नहीं, लगभग 3-4 वर्षों से वहाँ लड़कियों का नामांकन हो रहा है, और कॉलेजिएट और बीपी जैसे स्कूलों में लड़की पढ़ रही है। राजीव रंजन जी, आप मेयर पद के लिए चुनाव जीत जाते हैं, आपकी पत्नी मीनाक्षी कुमारी चुनाव जीत जाती है, मेयर बन जाती है, तो बेगूसराय नगर निगम के लिए 5 महत्वपूर्ण काम आप कौन कौन करेंगे? सबसे पहले जल निकासी का हमारा समस्या है शहर का। हम लोग जल निकासी का समस्या दूर करेंगे। सीधे लोहिया नगर से एक बड़ा ड्रेनेज बना के रजौरा चौर में गिराएंगे, जो वहाँ एसटीपी लगा के साफ़ करके पानी सीधे या तो खेती के योग कोला में जाके छोड़ा जाएगा, वहाँ करेंगे, या तो फिर हम पानी को रिफाइन करके गंडक में गिराएंगे। पहला है हमारा पानी निकासी। दूसरा हमारा है पूरे शहर के अंदर बिजली व्यवस्था को हमको दुरुस्त करना है। तीसरा है कि हमको जो नगर निगम के द्वारा, नगर विकास के द्वारा अमृत योजना के तहत नल जल योजना शुरू की है। सरकार ने करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है, जो अभी फेल्योर है ज़मीन पर 2 वर्षों में, उसको दुरुस्त करके हर घर तक साफ़ पानी, आयरन रिमुक्त पानी हमको पहुंचाना है। तीसरा है कि गरीबों के ऊपर तानाशाही रूप से जो कर निर्धारण कर दिया गया है, खाली ज़मीनों पर जो कर निर्धारण कर दिया गया है झुग्गी झोपड़ियों पर, उन सारी करों को हम माफ़ करवाने के लिए यहाँ से हो न्यायालय से लेकर पार्लियामेंट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बेगूसराय जाम के लिए आप क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहे थे, और जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम ठेंगुरियाँ मार के, कहते हैं ना देहाती भाषा में, बैठना पड़ेगा। और ई रिक्शा जो हमारे भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं, उसको ऐसा नहीं कि हम मेयर बन जाएंगे तो उनको हटा देंगे, उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। रूट डिवीज़न करेंगे, रूट पर कि ई रिक्शा इतना संख्या से लेकर इतना संख्या तक काली स्थान से हेमरा चलाएंगे, पानगाछी तक जाएंगे, इतना से इतना तक काली स्थान से बिशनपुर जाएंगे, और इतना से इतना काली स्थान से बस स्टैंड आएंगे, और इतना से इतना बस स्टैंड से लेकर कपस्या तक जाएंगे। तो रूट डिवीज़न करेंगे। जो हमारा रिक्शा जो बल्क के संख्या में अभी जिधर तिधर जा रहे हैं उनको रूट देंगे, और उनको उस लिमिट रूट में चलाना होगा, जिससे जाम की समस्याएँ समाप्त होगी। महिलाओं के लिए क्या है आपकी सोच? देखिए, महिला मेयर बनेगी, महिला डिप्टी मेयर बनेंगे, और हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महिला तादाद जो जनप्रतिनिधियों का इस बार नगर निगम में होगा पुरुषों से ज़्यादा होगा, और महिला का जो नीति निर्धारण, जो दिशा निर्देश होगा, उनकी जो सोच होगी, उस सोच को अमली जामा हम नगर निगम से मीनाक्षी कुमारी के जरिए हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और जो भी नीति निर्धारण होगा, जो नीति बनेगी, उस नीति को ठोस रूप से
हम लोग ज़मीन पर उतारेंगे नगर निगम के माध्यम से, आम आवाम के बीच, आम लोगों के बीच। इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने मतदाता भाइयों एवं बहनों से स्पष्ट रूप से निवेदन करेंगे कि आप अपना एक एक वोट मीनाक्षी कुमारी को दीजिए, जिसका क्रमांक संख्या 14 है, उसका छाप मेज छाप है, टेबल छाप है, उस पर आप अपना मतदान कीजिए। मीनाक्षी को भारी बहुमत से जिताइए, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ये है कि गरीब गरीब ही रहे और हम लोग आके अपनी प्रॉपर्टी को बेचे और आके सत्ता का सुख ले। सत्ता सुख लेने के लिए नहीं है, सत्ता काम करने के लिए है। लोकतंत्र में गरीब का बेटा राजा बनता है, ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। लोकतंत्र में गरीब का बेटा राजा बनेगा। एक चाहे अंबानी हो या टाटा हो, उनको भी लोकतंत्र में एक ही मत देने का अधिकार है। और रिक्शा चलाने वाले हमारे मजदूर भाई, चाहे ठेला चलाने वाले मजदूर भाई हो, चाहे दुकानदार फुटकर हमारे भाई हो, उनको भी एक मत देने का अधिकार है। इसीलिए हम कहेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा जाके लोकतंत्र में सिंहासन पर बैठेगा और मेयर पद को बेखूबी और बेहतरीन ढंग से चलाएगा। इस चुनाव में आपका मुकाबला किस प्रत्याशी से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जिसका भी मुकाबला है हम मीनाक्षी कुमारी से है और मीनाक्षी कुमारी से ही जिसका मुकाबला है। हमारा मीनाक्षी का किसी से मुकाबला नहीं है, मीनाक्षी से ही जिसका मुकाबला है। से अभी बात कर रहे थे डिप्टी मेयर राजीव कुमार रंजन जी। इन्होंने नगर निगम के लिए क्या करना चाहते हैं, वार्ड को विकसित मॉडल और नगर निगम में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं नगर निगम को पूरा करेंगे। इन्होंने पूरा भरोसा दिया है, जनता से आश्वासन किया। हमारे बीच क्या नाम है? शिवशंकर पासवान मेरा नाम हुआ। इस बार कैसा मेयर होगा? मेयर देखिए, ऐसा होना चाहिए कि ईमानदार हो और कर्मठ हो, जो काम करें समाज के लिए, और नगर निगम में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को संभवतः समाप्त करने की उनके पास कैपेबिलिटी हो। बेगूसराय नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो हमको अभी यही दिख रहा है कि जल का समस्या है, निकासी का समस्या है। नाला का समस्या तो संभवतः दूर हो गया है, लेकिन वो जल निकासी जो है। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे, कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे? हम लोग ईमानदार प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। जो ईमानदार हो और कपटा और भ्रष्टाचार से लड़ने के योग्य हो, वैसे उम्मीदवार को हम लोग चयनित करेंगे। क्या नाम है? गोपाल पासवान। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? ईमानदार, स्वच्छ छवि, जो काम करेंगे। और हम लोग बहुत दिनों से प्रयास में थे कि उप मेयर से होकर अब मेयर पद में हमारे राजीव जी इस बार जीतेंगे और जनता की आशीर्वाद होगी तो अवश्य मेयर बन कर के समाज को, जनता को सेवा करेंगे। और जो उम्मीद जताए हैं हमारे राजीव रंजन भाई, वो अवश्य पूरा करेंगे। क्या नाम है? सुधीर कुमार। इस बार कैसे प्रत्याशी को मेयर पद के लिए चुनेंगे? जो हमारे बीच 10 वर्षों से लगातार राजीव जी का समर्थन मिला है हमारे समाज पूरे 45 नंबर वार्ड में, मैं उनको ही चाहूँगा कि हमारे बीच रहें और डिप्टी मेयर के लिए हमारे आशीर्वाद की ज़रूरत है। हम सभी जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद देते हैं। इस बार का चुनाव जनता डायरेक्ट मेयर और उप मेयर पद को चुनेगी, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा है, जो जनता के बीच होकर उनको कुछ जनता की बातें भी सुननी पड़ रही है, यह बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? मोहम्मद हैदर। किस वार्ड में है आप? 13 में। मेयर का चुनाव कब होने जा रहा है? 28 को। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे मेयर पद के लिए? अच्छा को चुनेंगे। अच्छा कौन है, नाम बताइए। मीनाक्षी देवी को। क्यों मीनाक्षी देवी को क्यों वोट देंगे? ईमानदार है, अच्छा काम करेंगे। मीनाक्षी कुमारी के पति 10 साल तक डिप्टी मेयर रहे, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा काम किए। वार्ड के लिए, नगर निगम के लिए अच्छा काम किए। बहुत अच्छा काम किए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। इस बार नगर निगम शहरी निकाय क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है, कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? राजीव रंजन जैसे आदमी को। क्यों राजीव रंजन जी की पत्नी मीनाक्षी कुमारी को क्यों आप चुनेंगे? इसलिए कि अच्छा काम कर चुके हैं पहले 10 बरस। 10 साल के, इनके 10 साल के काम से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। आपके नगर निगम की क्या समस्या है? बहुत समस्या है, बहुत ही। सबसे पहले शिक्षा है,
जल का है, कचरे का है, बहुत सी समस्या, कितना बोला जाए। क्या लग रहा है जब मेयर पद के लिए चुन के आती है मीनाक्षी कुमारी तो इन समस्याओं को दूर करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर दूर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम कन्हैया पासवान है, वार्ड नंबर 24 से। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप मेयर पद के लिए चुनेंगे? मीनाक्षी कुमारी को। क्यों मीनाक्षी कुमारी को क्यों आप चुनेंगे? इसलिए चुनेंगे कि वो अच्छे आदमी हैं और अच्छे से काम कर्मठ आदमी हैं और शिक्षित हैं और 45 वार्ड से जो है से काम अच्छे करेंगे। अच्छे करेंगे, इसलिए कि आपको पूरा भरोसा है मीनाक्षी कुमारी पर? हाँ, मीनाक्षी कुमारी पर पूरा भरोसा है।